मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बड़े हनुमान की मूर्ति किसने बनाई, इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए जगह जगह यज्ञ शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आपको खबर विस्तार से बताऊं इसके पहले बता दूं कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान जी प्रमुख भूमिका में आते जा रहे हैं। हनुमान जी कर्नाटक में भी आए थे, वहां बजरंगबली को लेकर एक नए तरह का विवाद था, क्योंकि वहां कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा देंगे। बजरंगबली एक बड़ा मुद्दा बन गए थे और अब मध्य प्रदेश में एक नई तरीके से बजरंगबली की एंट्री हुई है। 2 दिन पहले भोपाल में आज तक के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि छिंदवाड़ा में सिमरिया हनुमान की बड़ी मूर्ति है, वो कमलनाथ जी ने नहीं बनवाई। कमलनाथ जी सिर्फ श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, जबकि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छिंदवाड़ा, पूरा देश जानता है कि वो जो देश भर में सबसे बड़े हनुमान जी की जो मूर्ति है वो कमलनाथ जी ने बनाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने स्पष्ट कर दिया है कि सवाल कुछ पूछा गया था, मुख्यमंत्री ने शायद कुछ और जवाब दे दिया। उनके दिमाग में जो सौंसर के जाम सांबली हनुमान है उनका विचार चल रहा था और संभवतः वो पूरा के पूरा जवाब वहां दे गए। मामला यह है कि आज तक की जो एंकर है श्वेता सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछा था कि छिंदवाड़ा में जो हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है वो कमलनाथ जी दावा करते हैं कि उनने बनाई थी, लेकिन शिवराज सिंह जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा अनोखा था, बड़ा अप्रत्याशित था। उन्होंने जवाब दिया था कि कमलनाथ जी श्रेय लेने की बात करते हैं, उनका बस चले तो लाल किला और कुतुब मीनार पर भी वो श्रेय ले लें। हम सबसे पहले वो वीडियो सुनाते हैं किस तरह श्वेता सिंह ने सवाल किया है और किस तरह शिवराज सिंह जी ने जवाब दिया है। पहले इसे सुने, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। ये बताइए कि जो हनुमान जी की मूर्ति आप कह रहे हैं वो तो कमलनाथ कहते हैं उन्होंने उसका निर्माण करवाया है, जो ऊंची सी मूर्ति है। अब वो तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अब वो तो अगर आज कहते हैं कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनाई तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपने सुना, श्वेता सिंह जो आज तक के एंकर हैं, उन्होंने सवाल किया था, जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन इस जवाब से पूरी कांग्रेस और कमलनाथ ऐसा लगता है कि भड़क गए हैं। लगातार उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। हम सबको पता है कि छिंदवाड़ा से 18 किलोमीटर आगे नागपुर हाईवे पर 5 एकड़ जमीन पर एक हनुमान जी का पूरा के पूरा परिसर बनाया गया है, जहां 101 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जो स्थान है, ये जो जमीन है, यहाँ जो मंदिर बनाया है, ये सारा पैसा कमलनाथ जी ने व्यक्तिगत अपनी जेब से खर्च किया है। 2012 में इस भूमि पर मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था और 2015 में ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ था और इसका प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन भी हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें लगातार, ये सारे प्रूफ हैं, इसके प्रमाण हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान के दिमाग में शायद उस समय छिंदवाड़ा ना चल के सौंसर चल रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिवराज जी छिंदवाड़ा जिले के सौंसर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जाम सांबली हनुमान की पूजा अर्चना की थी और वहां हनुमान लोक बनाने के लिए 314 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी किया था। संभवतः शिवराज जी के दिमाग में जाम सांबली हनुमान चल रहे थे, वो समझ ही नहीं पाए कि एंकर ने सवाल क्या किया है और उन्हें जवाब क्या देना है। लगातार एंकर इशारे भी करती रही, लेकिन शिवराज जी शायद उस बात को समझने को तैयार नहीं थे। मैं आपको सुनवाता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस संबंध में जो सफाई दी है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बात सिमरिया हनुमान मंदिर की नहीं थी, बात थी सौंसर के जाम सांबली हनुमान की और मुख्यमंत्री ने जवाब भी उसी का दिया है। सुनिए नरेंद्र सलूजा जी ने क्या कहा। देखिए, शिवराज जी ने कार्यक्रम में कहा कि सौंसर के जाम सांवली में पहले से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और 314 करोड़ की लागत से 26 एकड़ में उसको हम भव्य अलौकिक स्वरूप दे रहे हैं, जिसके काम की हम शुरुआत कर चुके हैं। तो अब मुद्दा विहीन कांग्रेस, जिसके पेट में दर्द हो रहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर इतने बड़े हनुमान लोग का काम चालू हो रहा है, तो रोज उस दिन से कोई बहाने खोज रहे हैं कि किसी भी मुद्दों से भटकाए जा चुके हैं, चालू हो गए कि अरे कमलनाथ जी ने मूर्ति बनवाई, जो पहले से चालू। रोज सुबह शाम उठकर कमलनाथ जी और कांग्रेस एक ही बात करती, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया।
और इस आड़ में मुद्दों से भटका कि वो फिर सुबह से यही महिमा मंडन कमलनाथ जी का कांग्रेस चालू हो गई, क्योंकि उनको आदत पड़ी है। अब उस मंदिर के बारे में बता दें, जिस मंदिर का कांग्रेस जिक्र करती है वह एक भीषण दुर्घटना और अनहोनी से बचने के बाद कमलनाथ जी ने मनोकामना के पूर्ण होने पर मनोकामना स्वरूप उसको बनवाया था। और जो उनका निजी विषय, अब वो उसका आयोजन भी ज्यादातर उनके आयोजन खुद के वहीं होते हैं, आदित्य पत्ते भी उनके परिवार का है। अब उसको लेके वो करे, वो प्रदेशवासियों के हित में तो उन्होंने उस मंदिर का या प्रदेशवासियों की किसी मांग को लेके तो बनवाया नहीं था, उनकी खुद की मनोकामना पूर्ण हुई थी इसलिए बनवाए। वहीं शिवराज सरकार ने महाकाल लोक बनवाए, बात करें तो शिवराज सरकार एकात्म धाम लोक बना रही, देवी लोक बनवा रही, राम राजा लोक बनवा रहे, वनवासी लोक बनवा रहे, अहिल्या लोक बनवा रहे, माँ पीताम्बरा लोक बनवा रहे। ऐसे कई लोक का काम शिवराज सरकार प्रदेशवासियों के हित में कर रही, क्योंकि हमारे लिए धार्मिक आस्था का विषय, ये हम कोई राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस काम को नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जिस मंदिर को निजी विषय में कमलनाथ जी ने बनवाया, उसको लेके कांग्रेस चालू हो गई, मुद्दों से भटकाना चालू हो गए और शिवराज जी की बात का गलत अर्थ निकालकर तोड़ मरोड़ कर उसको लेके फिर एक बार कमलनाथ जी का महिमा मंडन कांग्रेस चालू हो गई, जो उसकी आदत है। तो आपने देखा नरेंद्र सलूजा का साफ कहना है कि शिवराज जी के दिमाग में केवल जान सांबली हनुमान थे और ये जो प्रतिमा है ये वर्षों से वहाँ है। कमलनाथ जी जब छिंदवाड़ा आए उसके पहले से वो प्रतिमा वहाँ है और यही बात वो जवाब में कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि सवाल तो उनसे पूछा गया था छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान को लेकर, और यही कारण है कि आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हवन का कार्यक्रम किया गया, वहाँ रामचरितमानस का कार्यक्रम किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वो वीडियो दिखाता हूँ किस तरह आज भोपाल में रामचरितमानस सुंदरकांड का जो पाठ किया गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह के कार्यक्रम आज ग्वालियर में भी हुए, सागर में भी हुए और भी कई जिलों से ये सूचनाएं आ रही हैं। यानी कि हनुमान जी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश अब केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस भी कर रही है और कमलनाथ जी लगातार अटैक कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि भाई झूठ बोलने की एक सीमा होना चाहिए, आप किस तरह झूठ बोल रहे हैं, सिमरिया हनुमान किसने बनवाया ये सबको पता है। और एक संत हैं रविदास जी, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कमलनाथ जी के परिवार ने इस मंदिर को बनाया है क्योंकि गरीबदास जी वहाँ खुद विराजमान रहे हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो महाराज गरीबदास जी वहाँ उपस्थित रहे हैं। सुनिए गरीबदास जी का क्या कहना है। मंदिर का निर्माण हनुमान जी की प्रेरणा से कमलनाथ जी ने पूरा निर्माण किया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया और वो जगह को जो है तीर्थ स्थल बना लिया। हनुमान जी बैठने के साथ साथ सभी देवी देवताओं को बिठा के उन्होंने तीर्थ स्थल बना लिया उस जगह को। बहुत वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है उस जगह जाने से जो है। तो आपने देखा हनुमान जी को लेकर एक जो संत हैं गरीबदास जी, उनने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि छिंदवाड़ा में जो हनुमान मंदिर है वो कमलनाथ जी और उनके परिवार ने बनवाया है। लेकिन मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हनुमान जी चुनावी एंट्री लेते जा रहे हैं। चुनाव में हनुमान जी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जरूर दिखाने लगे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों बजरंग सेना को कमलनाथ जी ने हाथ रखा और पूरी बजरंग सेना के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए और लगातार कमलनाथ जी हनुमान जी को आगे करके चल रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कमलनाथ जी कि वे सच्चे हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी उनके आराध्य हैं,
हनुमान जी को लेके वे राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी राजनीति में आ ही रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये वही स्थान है जहां पिछले दिनों कमलनाथ जी ने बागेश्वर महाराज की कथा कराई थी। बहुत बड़ी कथा वहाँ छिंदवाड़ा में हुई थी, लाखों लोग वहाँ आए थे। यानी कमलनाथ जी ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की जो लाइन पकड़ी है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग असहज और हैरान ज़रूर दिखाई देते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।